दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे आप ये वीडियो फुटेज देख रहे हैं राहुल गांधी की है। और राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी के द्वारा पूरे देश में वोटर अधिकार यात्रा चलाई जा रही है। ये कांग्रेस के द्वारा एक्स पर ट्वीट किया गया है। ये लिख रहे हैं, तीनों इलेक्शन कमिश्नर सुन लें, अभी नरेंद्र मोदी की सरकार है और आप उनके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब देश और बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम तीनों को देखेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। वोटर अधिकार यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गयाजी बिहार। इस तरह से राहुल गांधी के द्वारा ये बोला गया है, कहा गया है और ये एक्स पर ट्वीट किया गया है कांग्रेस के एक्स ट्विटर हैंडल से। और वहीं पर ये सेम आईडी से कांग्रेस की एक्स ट्विटर आईडी से पोस्ट की गई है और यहाँ पर भी लिखा गया है, कई साल से लग रहा था कि चुनाव में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी और चुनाव आयोग ने मिलकर चोरी किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद हमें ये भी पता चला कि बीजेपी ने कर्नाटक में भी वोट चोरी की। हमने कर्नाटक में एक विधानसभा सीट की वोटर लिस्ट चेक की तो पता चला कि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर थे। वोटर अधिकार यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, गयाजी बिहार। ये भी गयाजी से वीडियो है और अब सुनते हैं कि इन वीडियो में राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। तो देखिए यह वीडियो। इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है, वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। सालों से लग रहा था कि चुनाव में कोई ना कोई गड़बड़ है। महाराष्ट्र में साफ पता लगा, लोकसभा और विधानसभा के बीच में 4 महीनों में 1 करोड़ नए वोटर जादू से इलेक्शन कमीशन ने पैदा कर दिए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, 4 महीने बाद विपक्ष बीजेपी का गठबंधन जीतता है। हमारे वोट कम नहीं हुए, जितने हमें मिले थे उतने ही हमें मिले और बीजेपी के जहां भी नए वोटर आए थे वहां पे बीजेपी की जीत हुई थी। मतलब महाराष्ट्र का चुनाव, हरियाणा का चुनाव इन्होंने चोरी किया। महाराष्ट्र के बाद हमने थोड़ी अपनी इंक्वायरी शुरू की, कर्नाटक में 1 सीट चुनी, बेंगलोर सेंट्रल, और उसमें 1 विधानसभा में हमने सारी की सारी वोटर लिस्ट चेक की, फोटो को फोटो से मिलाकर, हर नाम को हर दूसरे नाम से मिलाकर, और हमने 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर एक असेंबली में ढूंढ के निकाले।